हेलो तो भाई मेरे कैसे हो। आज हमने साइंस की नज़र से देखना है इस दुनिया की सबसे ज़्यादा खौफनाक चीज़ को, यानी मौत। भाई अगर तुम नेक हो या नहीं हो, तुमने कभी ना कभी तो ये ज़रूर सोचा होगा कि मौत के बाद क्या होना है। मैंने होना है या नहीं होना है, नहीं होना है तो कहाँ होना है। कुदरत का एक कानून है, जो पैदा होता है वो मरता भी है। हर चीज़ सवाए अल्लाह के, जो कुछ भी हम देख रहे हैं उसने मरना है। यहाँ तक कि हमारा सूरज, हमारी ज़मीन और हम सब। बचपन से ही हमारे अंदर मौत को लेके एक डर बिठा दिया जाता है कि मौत एक खौफनाक चीज़ है और ये एक बहुत बड़ा हादसा या घटना है। लेकिन साइंस में ये एक हादसा नहीं बल्कि एक अमल है, एक प्रोसेस है। जिस तरह हम पैदा हुए थे तो ये कोई बड़ी शानदार बात नहीं थी, सिर्फ एक अमल था। इसी तरह मौत भी एक अमल है। एक सवाल जो हम सबके जहनों में आता है कि मौत के बाद क्या होना है। मैं आपको इसका जवाब तो नहीं दे सकता, लेकिन आपको उन लोगों के पास ले जा सकता हूँ जो मरे थे और फिर जिंदा हो गए। जी आपने बिल्कुल ठीक सुना, जो लोग पहले तो मर गए थे लेकिन फिर दोबारा जिंदा हुए। हम मुर्दों से जाके पूछ लेते हैं कि मौत के बाद क्या होना है, क्योंकि उन्हें तो पता होगा कि मौत के बाद क्या होता है। कोमा एक ऐसी स्टेट है जिसमें ना तो इंसान मरा होता है और ना ही जिंदा होता है। तो इसी मराहल में एक और स्टेट भी आती है जिसे कहते हैं NDE, यानी कि नियर डेथ एक्सपीरियंस। इस स्टेट में इंसान मौत के बिल्कुल करीब चला जाता है और NDE स्टेट में जाने वाले लोग ये दावा करते हैं कि वो किसी दूसरी दुनिया में चले जाते हैं, या वो अपने जिस्म से बाहर आ जाते हैं, या उन्हें बहुत ज्यादा अंधेरे में कोई रोशनी नजर आती है, और या तो वो फिर बिल्कुल अंधेरे में होते हैं। ये सारे दावे थे जो लोग NDE स्टेट में गए थे। इस बात को अच्छी तरह से जानने के लिए साइंसदानों ने उन तमाम लोगों पर तहकीक की जो लोग कोमा में थे। इसी तरह एक नौजवान लड़का जो तालिबे इल्म था, वो गलत दवा खाने की वजह से मर गया। तो उस वक्त वो अपने स्कूल के बाहर खड़ा था, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठा हो गए। तो उन लोगों ने एम्बुलेंस को बुला लिया और अभी वो अस्पताल जा ही रहा था तो रास्ते में ही वो मर गया। वैसे है तो ये करिश्मा, लेकिन उसका दिल 3 मिनट के बाद दोबारा धड़कना शुरू हो गया। जब वो उठा तो लोगों ने उससे हैरानी से पूछा कि तुम ठीक हो गए? तो उसने कहा कि वो मर गया था और उसने अपने जिस्म से निकल जाने का एहसास किया। उसने कहा कि मैं मर गया था और मैं अपने जिस्म से बाहर निकल गया था और मैं अपने जिस्म को देख रहा था। तो लोगों ने समझा ये ठीक तो हो गया है, लेकिन इसका दिमाग पागल हो गया है। तो लोगों का अभी ये कहना ही था। तो उस लड़के ने वो सारा कुछ बता दिया, जो कुछ एम्बुलेंस में हुआ था। उसने हर चीज़ बिल्कुल ठीक बता दी। उसने बता दिया कि एम्बुलेंस किस किस रोड से गुजरी थी और एम्बुलेंस में क्या क्या बातें हुई थी, वो सारा कुछ उसने बता दिया। तो वो लोग ये देखकर बहुत हैरान हो गए। भाई मुझे तो ये नहीं पता कि ये ठीक है या गलत है, लेकिन ये बात इस तरफ इशारा करती है कि मरने के बाद भी जिंदगी है। हमने बिल्कुल ख़त्म नहीं होना, बल्कि यहीं पर होना है। हमने वैसे नहीं बन जाना कि जैसा हम पैदा होने से पहले थे, यानी ज़ीरो, कुछ भी नहीं था। ये तो एक अलग सवाल है कि हम पैदा होने से पहले कहाँ थे, तो इसमें मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दूंगा। अगर साइंस की बात करें तो वो किसी भी चीज़ को मानने के लिए उस चीज़ का प्रूफ मांगती है, उस चीज़ का सबूत मांगती है, और वो बार बार उस चीज़ का सबूत मांगती है। अक्सर औकात अगर किसी भी चीज़ का नतीजा 3 दफ़ा एक जैसा आए तो उस चीज़ को साइंस में मान लिया जाता है। इसलिए साइंसदानों ने उन तमाम लोगों को इकट्ठा कर लिया जो लोग कोमा की हालत में थे। तो बहुत बड़े पैमाने पर इन लोगों पर रिसर्च करना शुरू कर दी। साइंसदानों ने इस बात को जानने के लिए कि मरने के बाद इंसान अपने जिस्म से बाहर आता है कि नहीं, उन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। जो लोग कोमा की हालत में थे उनके बिस्तर के साथ एक चिट्ठी लटका दी कि अगर वो लोग अपने जिस्म से बाहर आएं तो उस चिट्ठी को पढ़ लें
तो कोमा के मरीजों के ठीक होने के बाद बहुत सारे लोगों ने ये दावा किया कि वो अपने जिस्म से बाहर आए थे, लेकिन जब साइंसदानों ने उनसे पूछा तो कोई भी शख्स ये नहीं बता सका कि उस चिट्ठी पर क्या लिखा हुआ था, जिसकी वजह से साइंस ने इस बात को मानने से बिल्कुल इनकार कर दिया कि मरने के बाद भी कोई ज़िंदगी है। यहाँ पर बड़ा सवाल ये आ जाता है कि वो इंसान जो गलत दवा लेने की वजह से मर गया था, उसने वो सारे जवाबात दुरुस्त किस तरह दे दिए? उसने कैसे बता दिया कि एम्बुलेंस में क्या क्या बातें हुई थी? ज़रा सोचिए कि हम मरने के बाद कहाँ होंगे? कहीं ना कहीं तो होंगे ही। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि हम बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं। मैं जिस्म की बात नहीं कर रहा, इसने तो ख़त्म हो जाना है, लेकिन हमने तो कहीं ना कहीं होना है ना। हम तो कहीं ना कहीं मौजूद होंगे ना। ये जो हमारी मैं वाली फीलिंग है, जो हम कहते हैं मैं हूँ, यानी कि मैं हूँ, मैं एक इंसान हूँ, ये कहाँ पर जाएगा? कुछ चीज़ें साइंस की समझ से बाहर हैं। साइंस चाह कर भी उनका जवाब नहीं दे सकती। मरने के बाद क्या होना है, इस चीज़ का जवाब भी उस लिस्ट में शामिल है। साइंस के अलावा इस दुनिया के जिस मजहब की भी बात की जाए तो उस मजहब में मरने के बाद दोबारा एक ज़िंदगी है। मुसलमानों के लिहाज से हमारा हिसाब किताब होगा और फिर हम जन्नत या दोज़ख में डाल दिए जाएंगे। हिंदुओं के हिसाब से हम इसी दुनिया में फिर दोबारा जन्म लेंगे। अगर हमारे अमाल अच्छे होंगे तो हम इंसान की शक्ल में आएंगे, अगर हमारे अमाल बुरे होंगे तो हम किसी जानवर की शक्ल में आएंगे और हमारी पहले की तमाम यादें बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर फिर वही सवाल आता है कि अगर तमाम यादें ख़त्म हो जाएंगी तो फिर मैं वाली फीलिंग ख़त्म हो जाएगी। इसीलिए इस्लाम इसका बिल्कुल दुरुस्त और सही जवाब देता है। इसी तरह हर मजहब का ये कहना है कि इंसान मरने के बाद दोबारा जिंदा होता है, लेकिन साइंस ने अभी तक इस बात को तस्लीम नहीं किया। साइंस के हिसाब से जब मौत होती है तो इंसान के जिस्म में खून की हरकत बंद हो जाती है और इंसान का दिल दिमाग बंद हो जाता है और इंसान के तमाम सेल्स टूटना शुरू हो जाते हैं और इंसान की बॉडी को बैक्टीरियाज खाना शुरू कर देते हैं। लेकिन उस वक़्त भी इंसान के जिस्म के कई हिस्से जिंदा होते हैं जहां पर सेल्स अपना काम कर रहे होते हैं। तो रफ्ता रफ्ता इंसान की सारी बॉडी कुछ सालों के बाद मर जाती है और फिर काफ़ी ज़्यादा प्रोसेस होने के बाद सिर्फ इंसान का ढांचा बाकी रह जाता है, बाकी सारा इंसान मट्टी में मिल जाता है। और मैं हर तीसरे दिन इसी तरह की इल्म से भरी वीडियो बनाता हूँ, जो वीडियोस आपकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होती हैं। उस वीडियो